पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अन्नदाता प्रांत पंजाब के बारे में। दोस्तों, पंजाब की राजनीति काफ़ी अरसे से किसानों के इर्द गिर्द घूम रही है। हमने देखा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 3 कृषि कानून इंट्रोड्यूस किए थे, उसका कितना विरोध हुआ और पंजाब के किसान अपने साथ दूसरे प्रांतों के किसान नाराज़गी जताते हुए दिल्ली बैठे रहे। किसान से खेती से जुड़े हुए या ये जो कानून थे उनको सरकार को वापस लेना पड़ा और उसका नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी को उसका चुनाव में बहुत दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। दुष्परिणाम इस कदर कि जब 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पंजाब के गांवों में घुसने नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रचार तक करने नहीं दिया गया। किसानों में इस कदर गुस्सा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना दुश्मन मान रहे थे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की पार्टी शिरोमणि अकाली दल को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि इन चुनावों से ठीक पहले ही शिरोमणि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना 2 दशक पुराना नाता तोड़ दिया था, शायद राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि कृषि कानूनों की वजह से अब पंजाब में उनको भी नुकसान हो सकता है। लेकिन हुआ ये कि ना भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा हुआ, ना शिरोमणि अकाली दल को कोई फ़ायदा हुआ। दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ और यहाँ तक कि कांग्रेस जो खुद को किसानों का हिमायती बता रही थी वो भी सत्ता में नहीं लौट पाई। उसे भी चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी और इसका फ़ायदा हुआ दोस्तों आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को हिस्टोरिक मैंडेट मिला और उसने पंजाब में सरकार बनाई। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि मैं वापस लिए गए कृषि कानूनों को अब क्यों उसकी चर्चा कर रहा हूँ। दरअसल अब इन 3 कृषि कानूनों का संबंध पंजाब सरकार की एक विवादित लैंड पूलिंग पॉलिसी से जुड़ गया है। कुछ अर्सा पहले पंजाब की सरकार ने पंजाब में 65,000 एकड़ लैंड की पूलिंग करने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई। पॉलिसी बड़े ही कह लीजिए बड़े ही नाटकीय अंदाज में किया गया और उस पॉलिसी को इस तरह से सामने लाया गया जिसमें सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा किसानों को ना देना पड़े। किसानों को लालच दिया गया कि आइए आपको घर के लिए जगह दी जाएगी और जब तक आपकी लैंड एक डेवलप होती है उस दौरान आपको कुछ पैसा भी पर मंथ दिया जाएगा, जितनी भी लैंड आपको आपकी ली जाएगी। खैर, इससे विवाद खड़ा हो गया। किसानों को लगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 3 कृषि कानून लाकर उनके भीतर डर का माहौल पैदा किया था, भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी कि देखो ये 3 कृषि कानून लाकर हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। कुछ इसी तरह का माहौल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी से भी पैदा हुआ। किसानों को एक बार फिर से डर सताने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उसी तरह का माहौल अब पंजाब में फिर बनने लगा है। पंजाब की अपनी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसको हिस्टोरिक मैंडेट मिला, वो भी किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर। जब माहौल गरमाने लगा तो राजनीतिक पार्टियां भी कूद गई। भारतीय जनता पार्टी भी कूदी, शिरोमणि अकाली दल भी कूदा, कांग्रेस भी कूदी। शिरोमणि अकाली दल ने तो रैलियों पर रैलियां करी और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रदर्शन करने लगे। आम आदमी पार्टी को लगा कि लैंड पूलिंग पॉलिसी कहीं उसके लिए नुकसानदायक साबित ना हो। विरोध बढ़ने लगा तो सरकार ने दबाव में आकर लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस ले लिया। लेकिन इस बीच में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेने के बाद उसका श्रेय लेने की कोशिश की और राजपुरा में एक किसान रैली आयोजित की। किसान रैली के दौरान भाजपा नेताओं ने एक बयान दे दिया। बयान ये था कि अगर आप कृषि कानूनों को गलत बताते हो, कृषि कानून सही नहीं थे, जो 3 कानून भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार लाई थी, तो उसके लिए शिरोमणि अकाली दल जिम्मेवार है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की रिपोर्ट के आधार पर ही ये कानून लाने का फैसला लिया गया था। क्योंकि शिरोमणि अकाली दल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाए थे, जिनको पंजाब में काले कानून के नाम से जाना जाता है, वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद होंगे और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की बातों में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह दावा किया, इससे विवाद खड़ा हो गया और शिरोमणि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक हमला बोल दिया। वो कह दिया कि अब आप बचना चाहते हो कि जो काले कानून आप लेकर आ रहे थे, जिनको लेकर पंजाब के किसानों में भारी नाराज़गी थी, आप बच नहीं सकते क्योंकि कानून आपने ही लाए थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल दोनों बंद किए गए, वापिस लिए गए कानूनों को लेकर एक दूसरे के साथ भिड़ गए। और एक और डेवलपमेंट पंजाब में हो रही है कि पंजाब सरकार ने दबाव में आकर जैसे ही लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच में लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेने का जो श्रेय है उसकी होड़ लग गई। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी उनके दबाव के चलते वापस ली गई। तो शिरोमणि अकाली दल ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, वो श्रेय कैसे ले सकती है, उसने तो खुद ऐसे कानून इंट्रोड्यूस किए थे जो किसानों की ज़मीन हड़पने वाले थे। और दोस्तों, इस बीच में कांग्रेस भी कूद गई। पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भारतीय जनता पार्टी पर लैंड पूलिंग पॉलिसी का श्रेय चुराने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि पॉलिसी अगर वापस हुई तो कांग्रेस के दबाव के चलते हुई। बड़ा दिलचस्प सिनेरियो इस वक्त पंजाब में देखने को आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की मूर्खता की वजह से विरोधी पार्टियों को, जिनके पास कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं थे, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, शिरोमणि अकाली दल, बैठी बिठाए बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया सरकार को घेरने का कि देखो सरकार एक विवादित पॉलिसी लेकर आई, वो अपने बिल्डर लॉबी को खुश करना चाहती थी, औने पौने दाम में किसानों की जमीन हड़प कर। बड़ी रैलियां निकाली गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, वाद विवाद हुए, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। तो पंजाब का जो इस वक्त माहौल है वो गरमाया हुआ है राजनीतिक पार्टियों में। लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेने का जो श्रेय है उसको लेने की होड़ लगी हुई है। हालांकि चुनावों के लिए अभी 1.5 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन लगता है पंजाब में चुनावी माहौल अभी से गरमाने लगा हुआ है। दोस्तों, एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियों में लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेने के का जो श्रेय है उसको लेने की होड़ लगी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता टाइट लिप्ड हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, होंठ सिले हुए, कुछ नहीं कह रहे हैं। जिस रोज़ पॉलिसी वापस ली थी उस दिन तो कुछ नेताओं के बयान आए थे, लेकिन जो बड़े नेता हैं जिनके सिर के ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है अभी तक सामने नहीं आए। उन्होंने नहीं कहा कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने लैंड पूलिंग पॉलिसी ला दी, हमें नहीं लानी चाहिए थी। लेकिन अब क्या करें, जो राजनीतिक नुकसान होना था वो तो हो ही गया। और अगर आम आदमी पार्टी सरकार इस मुगालते में है कि अगर उन्होंने पॉलिसी वापस ले ली और जो नुकसान हुआ उससे वो बच जाएंगे, तो शायद वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी का फैसला, चाहे वो पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का हो या फिर उसको वापस लेने का, उसको चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया है। और अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आम आदमी पार्टी किसान समुदाय को किस तरह से वो करती है, किस तरह से उनको अट्रैक्ट करती है, किस तरह से उनके मन में जो भय पैदा हो गया है लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि फ़िलहाल तो कोई कोशिश हुई नहीं है, और अगर होगी तो देखना होगा कि किस तरह से किसानों के भीतर जो एक बार 2020-21 की तरह जो माहौल बना था कि उनके हाथ से ज़मीन खिसक रही है, ज़मीन छीनी जा रही है, वही माहौल अब बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसान नेताओं को और किसानों को, जिनको ये डर लग रहा था कि अब उनकी ज़मीन गई, कैसे मनाती है, कैसे उनके करीब आती है। और वहीं विरोधी पार्टियां क्या आम आदमी पार्टी को मौका देंगी कि इतना बड़ा मुद्दा जो उनके हाथ में लग गया वो अचानक से छिन जाए? नहीं, ऐसा नहीं लगता। तो पंजाब में अभी से चुनावी माहौल गरमाने लगा है। सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस रही हैं। विरोधी पार्टियां चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया जाए, उसकी कमजोरियां लाकर, एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे उछालकर। वहीं अब आम आदमी पार्टी की सरकार भी बचाव की मुद्रा में है, चाहती है कि सत्ता उसी के पास रहे। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो लालच है, जो राजनीतिक लालच है, सरकार बचाने का लालच है, सरकार को रिपीट करने का लालच है, वो सामने आने लगा है। मनीष सिसोदिया का बयान, साम दाम दंड भेद सच झूठ लड़ाई झगड़ा जो मर्जी करो, वोटें नहीं जाने चाहिए भैया। ये विवाद भी अभी तक गरमाया हुआ है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2027 के चुनावों में
आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बचा पाती है या फिर इस सरकार के किले को भेदने में विरोधी पार्टियां कामयाब होती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको राजनीति की और दूसरी खबरें, उनकी जानकारी लगातार मिलती रहे। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नए बुलेटिन लेकर, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।